everyone, this is Priya. Welcome back to my channel. I hope you all are great. तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक क्लास 12 का ये जो हमारी जर्नी है अब एक नए सब्जेक्ट की तरफ चल रही है क्लास 12 के इकोनॉमिक्स की तरफ। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक और सबसे पहले फर्स्ट यूनिट है उसका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये यूनिट बच्चों अकेला ही 10 मार्क्स कवर कर रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स टोटल 40 मार्क्स का है, उसमें 10 मार्क्स नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स कवर कर रहा है। इकोनॉमिक का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं और हम बहुत अच्छे से इन सबको कवर करेंगे जिससे आपकी एनसीईआरटी और साथ ही साथ रेफरेंस बुक भी कवर होती जाए। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और हम इकोनॉमिक्स के बारे में समझ लेते हैं जो कि हम क्लास 11th में पढ़े थे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है बच्चों, तो ऐसे समझिए जो हमारे रिसोर्सेज हैं। अब आप बोलोगे रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो रिसोर्सेज होते हैं बच्चे जो भी हमें सेटिस्फाई करते हैं, जो भी चीजें हमें सेटिस्फाई करती है, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है, हर एक चीज वो क्या हो गई, रिसोर्सेज हो गई। जैसे कि वाटर हो गया रिसोर्सेज, कोल, मिनरल्स, जो भी चीजें हैं, ठीक है ना, वो हो गए रिसोर्सेज। हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 1,000 रुपए, 1,000 रुपए हमारा क्या हुआ, रिसोर्स हुआ। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, मूवी जा सकते हैं, है ना, पिकनिक जा सकते हैं, राइट, पार्टी कर सकते हैं या कुछ बुक्स खरीद सकते हैं। ठीक, ये सब क्या हो गई, हमारी जरूरतें हो गई जो हमें इस 1,000 रुपए में करनी है। पर क्या ये जरूरतें हम सब 1,000 रुपए में पूरी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये 1,000 रुपए हमारा क्या हुआ, लिमिटेड हुआ बच्चों। ठीक है, क्या हुआ, लिमिटेड हुआ। इसका मतलब इसकी क्या हुई, कमी हुई, स्कैरसिटी हुई। ठीक ना, तो हम क्या समझे कि ये जो रिसोर्सेज है ना, इसके क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। यूजेस क्या है, बहुत सारे हैं। ठीक है ना, एक रिसोर्स का यूजेस बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस है। उस 1,000 रुपए में हम बहुत कुछ खरीदना चाहते हैं, पर कमी के कारण, स्कैरसिटी के कारण, रिसोर्सेज की स्कैरसिटी के कारण क्या होगा, हमें चूज करना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किससे मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किससे मिल रहा है, वो चीज हम करेंगे। ठीक है, तो यही जो स्टडी है बच्चों, ह्यूमन वांट्स की, लिमिटेड रिसोर्सेज की जो स्टडी है कि हम लिमिटेड रिसोर्स में कैसे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फेक्शन मिले, तो वही क्या हो गया, इकोनॉमिक्स हो गई, है ना, स्टडी हो गई रिसोर्सेज और ह्यूमन वांट्स की। राइट, क्लास 11 में हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक। तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या होती थी, इसका मतलब होता है स्मॉल, है ना, स्मॉल इकोनॉमिक स्टडी। तो इंडिविजुअल की स्टडी किए थे, है ना, इंडिविजुअल कंज्यूमर। कंज्यूमर को क्या चाहिए था, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए था, है ना, कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिले, ये पढ़े थे। प्रोड्यूसर की बात करते हैं, अगर हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो क्या है, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ा बच्चों, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये क्या हुए, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हुए, क्योंकि प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए लैंड चाहिए होगी, तो वो सोचेगा कहाँ मैं लैंड, लेबर कैसे लाऊं, ठीक है, कैपिटल कितना लगाऊं, और कैपिटल क्या होता है बच्चों, जो अपना दिमाग लगाता है पूरे बिजनेस को चलाने में। ठीक है ना, तो कैसे मैं इन सबको पूरा करूं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर। अब कंज्यूमर तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, प्रोड्यूसर क्या होता है बच्चों, वो होता है प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या करता है, प्रॉफिट के लिए करता है, कंज्यूमर करते हैं अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, और अगर सोसाइटी की बात करें ये करते हैं सोशल वेलफेयर के लिए। ठीक है, ये हो गया, सब अपने अपने लेवल में कर रहे हैं। इन्हीं सबको अगर हम पढ़ेंगे जब पूरी कंट्री के लेवल में ना, पूरी कंट्री के लेवल में जब हम पढ़ेंगे तो यही क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमी हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम जीडीपी पढ़ेंगे, टोटल कंट्री की जीडीपी पढ़ने वाले हैं, टोटल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यही सब की स्टडी क्या कहला जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक कहला जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, सबकी स्टडी जब हम करेंगे तो वो क्या कहला जाएगी, मैक्रो इकोनॉमी कहला जाएगी। जैसे कि नेशनल इनकम देखेंगे, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट देखने वाले हैं, जनरल प्राइस लेवल देखने वाले हैं, एग्रीगेट कंजप्शन देखेंगे,
एंड इसका जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों वो होता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इनकम थ्योरी और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वही बच्चों मैक्रो वर्ड आया कहाँ से, है ना, तो मैक्रो आया कहाँ से, मैक्रो एक ग्रीक वर्ड से आया है जो है मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज। और यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, होल इकोनॉमी के बारे में, पूरी इकोनॉमी, पूरी एक कंट्री की इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। ये क्लियर हो बच्चों। देखते हैं कि आखिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म कहाँ से हुआ है ना, क्यों जरूरत पड़ी मैक्रो इकोनॉमिक्स को लाने की, है ना। तो एक ये है, याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि जॉन मिनार्ड कीज, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं जॉन मिनार्ड कीज, ठीक ठीक है। ये कीज के नाम से आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। जॉन मिनार्ड कीज, इन्होंने एक बुक लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। कब लिखी थी, 1936 में। इसको भी लिखने के पीछे क्या वजह थी, चलिए पहले वो देख लेते हैं। जब यूएस और नॉर्थ अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है बच्चों, जब लोगों के हाथ में मनी नहीं है ना, मनी नहीं है मतलब पैसा नहीं है, तो जब पैसा नहीं रहेगा तो हम डिमांड करेंगे क्या, नहीं करेंगे, है ना। अब जब हमारे पास पैसे, जब पैसे ही नहीं है तो हम क्यों कुछ सामान खरीदने जाएंगे, राइट। जैसे कि मिंत्रा ओपन कर लेंगे, है ना। तो ये सब हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। अब डिमांड नहीं है तो भाई प्रोड्यूसर जो है वो क्यों सप्लाई, जब डिमांड नहीं है बच्चों तो प्रोड्यूसर भी क्यों बनाएगा प्रोडक्ट, है ना, तो वो भी क्या हो गई, कम हो गई। अब बच्चों अगर प्रोड्यूसर ही प्रोड्यूस करना कम कर देगा तो क्या होगा, इससे क्या होगा बच्चों, जीडीपी जो है, हमारी आउटपुट जो है वो भी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। अब आउटपुट गिरेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, कम प्रोडक्शन, मतलब लेबर की भी कमी करना पड़ेगा, लेबर भी कम लगेंगी। अब कम लेबर लगेगी मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। अब बच्चों ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट जब आ जाता है ना, तो बेरोजगारी आ जाएगी। तो ऐसा ही हुआ था यूएस के अंदर, है ना, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो गया था बच्चों, 3% से बढ़कर 25% में पहुंच गया। तो एग्रीगेट आउटपुट गिर के 33% में पहुंच गया था। और इसका असर इतना ज्यादा कि दुनिया के दूसरे देशों को भी देखने को मिला। और इसी का नाम पड़ गया क्या, ग्रेट डिप्रेशन, है ना। इसी का नाम पड़ गया ग्रेट डिप्रेशन। तो बच्चों एक बुक और इन्होंने लिखी थी, द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पीस, ये लेकिन पहले लिख दी थी जब ग्रेट डिप्रेशन नहीं आया था, 1919 में लिख दी थी, ठीक है। ये हो गया क्या रीजन, ये आपको क्लियर हुआ। ग्रेट डिप्रेशन कब आया था बच्चों, 1929, है ना, इसे भी याद रखिएगा कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि मनी ही नहीं था लोगों के पास, तो वो डिमांड नहीं कर पा रहे थे, प्रोड्यूसर भी प्रोड्यूस नहीं किया, तो जीडीपी क्या हो गई उस देश की, गिर गई। और जब गिर गई तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ज्यादा हो गई, आ गई। और ये यूएस और नॉर्थ अमेरिका में हुआ था, लेकिन इसका पूरा का पूरा असर बाकी देशों में भी हुआ था, है ना, इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों इकोनॉमिक एजेंट्स। तो ये क्या हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और इंस्टीट्यूट भी हो सकता है जो इकोनॉमिक डिसीजंस बनाते हैं, ठीक है। दे कुड बी मैन्युफैक्चर और सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, हु डिसाइड व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। ये मैन्युफैक्चर भी हो सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हैं, जो डिसाइड करेंगे कि क्या बनाना है और कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है। They could be entitled such as the government, corporation or bank that make economic decisions such as how to spend, what interest rate to charge on credit, how much to take and so on, ठीक है। मतलब वो क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकता है, कोई कॉर्पोरेशन भी हो सकता है, बैंक्स भी हो सकते हैं जो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, जैसे कि कितना स्पेंड करना है, कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है हमको, कितना टैक्स लगाना है, ये सब, ठीक है। तो ये होगा इकोनॉमिक एजेंट। अब इश्यूज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक देख लेते हैं। तो माइक्रो क्या देखा था हमने, माइक्रो इकोनॉमिक में देखा था कि जो कंज्यूमर है ना, उसके पास जितना भी रिसोर्सेज है उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कितना हो रहा है ना। अगर हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करेगा, राइट। और वहीं अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो वो सोशल वेलफेयर की बात कर रही है, मतलब सब लोग अपने अपने लेवल में अपना सेटिस्फेक्शन देख रहे हैं, ठीक है।
लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक में क्या होगा, हम पूरी कंट्री की बात करेंगे, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, इतना हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है, जब हर कमोडिटी की प्राइस क्या हो, इंक्रीज हो, उसे हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। क्या कहते हैं, महंगाई बढ़ गई है, ठीक है, ये कहते हैं ना महंगाई बढ़ गई है, तो प्राइस का इंक्रीज होना क्या हुआ, इन्फ्लेशन हुआ। वहीं पे अगर प्राइस गिरने लग जाए, हाँ, सब कमोडिटी की प्राइस अगर गिरने लग जाए तो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा या डिफ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। और हम बात करेंगे ओवरऑल आउटपुट की कि जीडीपी कितनी है देश की, है ना, तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक में पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक एजेंट देख लिया था, जो डिसीजन बनाते हैं, तो डिसीजन कौन बनाता है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कैसे, जैसे कि फिजिकल पॉलिसी बना रही है, ठीक है। आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी निकालेगी, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी निकालेगी। एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है बच्चों, शेयर से रिलेटेड है, ठीक है, सेबी बोलते हैं। कि मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक, तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या है बच्चों, इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच डील विथ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग फॉर इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट, है ना, जैसे कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो गया या ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर भी हो गया या कंज्यूमर हो गया, ये सब क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक में आ गया। वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक में हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, एग्रीगेट पढ़ते हैं ना, एवरेज पढ़ते हैं, एग्रीगेट आउटपुट देखेंगे, नेशनल इनकम देखेंगे, एग्रीगेट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट देखेंगे, डिमांड एंड सप्लाई देखेंगे, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमी क्या है बच्चों, वो एक छोटा सा हिस्सा है पूरे इकोनॉमिक का, है ना, स्मॉल कंपोनेंट है होल इकोनॉमिक का। लेकिन वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक क्या है, वो पूरी की पूरी कंट्री का इकोनॉमिक है, ठीक है। इट डील विद प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और इट डील विद जनरल प्राइस लेवल इन इकोनॉमी, ठीक ना, ये तो सिर्फ एक प्रोडक्ट या उस फैक्टर प्रोडक्शन का प्राइस डिटर्मिनेशन करता है। वहीं पे मैक्रो इकोनॉमी में हम पूरे जनरल प्राइस लेवल का डिस्कशन करते हैं। माइक्रो इकोनॉमी को हम और किस नाम से जानते हैं, प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं। वहीं पे हम मैक्रो इकोनॉमी को किस नाम से जानते हैं बच्चों, इनकम थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इट इज कंसर्न विद ऑप्टिमाइजेशन गोल्स ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, है ना। ऑप्टिमाइजेशन गोल्स क्या हो गया, कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और प्रोड्यूसर का मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। वहीं पे हम क्या देखेंगे, इसका इंटायर इकोनॉमिक की जो ग्रोथ रहेगी वो इसका मेन मोटिव है ना। ग्रोथ प्रोसेस हम देखेंगे पूरी की पूरी इकोनॉमिक का, पूरी की पूरी कंट्री का। एक पॉइंट बच्चों तो जाएगी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, तो क्या नाम देंगे, एडम स्मिथ नाम देंगे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंटल एंड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, के कब लिखी थी, 1976 में लिखी थी। और इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, एडम स्मिथ जी को। अब बच्चों माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या होता है ना, पैराडॉक्स क्या होता है, माइक्रो एंड मैक्रो होता है जहाँ पे माइक्रो में लॉजिक सही बैठ रहे हो, ठीक है ना, लेकिन वही लॉजिक क्या होगा, मैक्रो में नहीं बैठेगा, है ना, वही लॉजिक मैक्रो में गलत हो जाएगा। मान लो अगर एक पर्सन सेव कर रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है ना, बट अगर पूरी की पूरी इकोनॉमिक सेव करने लग जाएगी तो क्या होगा, ग्रोथ गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी, अब अगर कोई अपना पैसा मार्केट में लगाएगा ही नहीं, है ना, मार्केट में लगाएगा ही नहीं, सेव कर देगा, तो जब कुछ सामान खरीदेगा ही नहीं तो क्या होगा, डिमांड डिमांड गिर जाएगी। डिमांड करेगा तो मतलब इन्वेस्टमेंट भी जो हो रही होगी वो भी गिर जाएगी। अब जब डिमांड नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो प्रोड्यूसर जो होगा वो भी प्रोडक्शन कम करेगा, ठीक है, वो भी गिर जाएगी। इससे क्या होगा, जीडीपी गिरेगी, जीडीपी गिरेगी मतलब लेबर कम होंगे, लेबर कम होंगे मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा और इनकम भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो ये एक सेव करना माइक्रो इकोनॉमिक में बहुत अच्छी बात है, बट मैक्रो इकोनॉमिक में अगर सब लोग सेव करने लग जाएंगे तो जीडीपी गिर जाएगी, कंट्री की ग्रोथ। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक क्या है, जो आपके टॉपिक है सब्जेक्ट का, है ना, जैसे कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये आपका स्कोप हो गया। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, ये भी आपका स्कोप में आ जाएगा। थ्योरी ऑफ मनी पढ़ने वाले हैं हम, जनरल प्राइस लेवल पढ़ने वाले, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ने वाले हैं ना। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसमें हम क्या किस चीज का एनालाइज करेंगे, इनपुट इनकम और आउटपुट का करेंगे, है ना, जैसे जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया,
राइट, एग्रीगेट मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में तो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं ना, डिफरेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखने वाले हैं, है ना, इफेक्टिव डिमांड, टोटल सप्लाई, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इसमें। थ्योरी ऑफ मनी में बच्चों चेंज इन डिमांड सप्लाई, है ना, ऑफ मनी देखने वाले हैं। अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट लेवल टू अ ग्रेट एक्सटेंट देखने वाले हैं, है ना। फंक्शन रिलेटेड थ्योरीज पढ़ेंगे, बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे, ये सबको हम पढ़ेंगे किसमें, थ्योरी ऑफ मनी में। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस हम क्या देखेंगे, क्या स्टडी करने वाले, चेंज इन जनरल प्राइस लेवल देखने वाले हैं, मैक्रो इकोनॉमी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीमेंट इन रियल पर कैपिटा इनकम पढ़ने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। पॉलिसीज पढ़ेंगे गवर्नमेंट की, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज के और फाइनेंशियल पॉलिसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रैफिक, प्रोटेक्शन, ये सब हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, ये सब हमारे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक में आ रहा है। अब नेक्स्ट सेकेंड्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन में पढ़ने वाले हैं हर एक चीज, है ना, ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो एस्टिमेशन ऑफ, जैसे कि नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे हर एक चीज, नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ने वाले हैं। स्टडी करने वाले किसके बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे और कैसे उसे हैंडल कर सकते हैं ये देखने वाले हैं, ठीक है। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है हमारा सेकेंड इम्पोर्टेंस। तो मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, एक रोड मैप देता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाई जाती है, ठीक है। ग्रोथ है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। दिस इज अचीव थ्रू अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसीज एंड फिजिकल पॉलिसीज। तो कैश ऑफ पेमेंट स्टेटस देखने वाले हैं हम, बीओपी स्टेटस ऑफ अ कंट्री देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी देखने वाले हैं, ठीक है। एनवायरमेंट पॉल्यूशन देखने वाले हैं कि कैसे हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, पॉवर्टी प्रॉब्लम को हटा सकते हैं, ठीक है। पॉलिसीज फॉर्मुलेशन देखने वाले हैं, तो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक एग्रीगेट डिमांड सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, बीओपी, ये सब हम देखेंगे। तो ये हो गई हमारी मैक्रो इकोनॉमिक की इम्पोर्टेंस। यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक खत्म होता है बच्चों। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।